गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग तैयारी करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स की। तक आप लोगों ने हाई स्कूल में जो साइंस पढ़ा उसे साइंस में 3 पार्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स में आप लाइट से संबंधित और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित पढ़े हैं, लेकिन हम लोग फर्स्ट ईयर में फिजिक्स को पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। हाई स्कूल उतना विस्तार से आपको नहीं दिया गया है, किंतु हम लोग फर्स्ट ईयर में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानना है कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो विषय सूची है वह किस किस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले हम लोग उसकी जानकारी कर लें। तो देखिए यहाँ पे ये विषय सूची मैंने लिखा है। हम लोग को जो चैप्टर पढ़ने हैं खंड क के लिए वह है भौतिक जगत, फिर दूसरा है मात्रक और मापन, तीसरा है सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, कार्य ऊर्जा और शक्ति, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, और जो लास्ट चैप्टर रहेगा हम लोग का गुरुत्वाकर्षण रहेगा। ये रहा आपका फर्स्ट ईयर फिजिक्स के खंड क का विषय सूची। खंड क का मतलब हो गया, आप भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट पेपर भी कह सकते हैं आप लोग इसको। अब हम लोग इन चैप्टरों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लें। इसमें जो पहला है भौतिक जगत, इस भौतिक जगत के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है और फिजिक्स को पहले क्या नाम दिया गया था, इस फिजिक्स का हमारे सोसाइटी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ क्या संबंध है, एक दूसरे पे कैसे वो निर्भर हैं। फिजिक्स में इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिक्स के 2 क्षेत्र होते हैं, एक स्थूल क्षेत्र होते हैं, एक सूक्ष्म क्षेत्र होते हैं। स्थूल क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है और सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी बेसिक चीज़ हम लोग, भौतिक जगत जो चैप्टर पढ़ा है आपको, उसमें हम लोग फिजिक्स से संबंधित बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो है आपका है मात्रक और मापन। तो इसकी भी चर्चा आप लोग प्रीवियस क्लासों में कर चुके हैं कि मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है। मात्रक हम लोग पढ़े थे कि मूल राशियां पढ़े थे, आप लोग व्युत्पन्न राशियां पढ़े होंगे, उनके व्युत्पन्न राशियों के मात्रक, मूल राशियों के मात्रक, फिर अगर लंबाई लेते हैं तो लंबाई के बड़े मात्रक, छोटे मात्रक, समय लेते हैं या द्रव्यमान लेते हैं, तो हम लोग मात्रक और उनका जो मापन होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखो बच्चों, इसका जो तीसरा लेसन है सरल रेखा में गति, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे लंबाई, लंबाई से संबंधित इसमें दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, वेग क्या है, चाल क्या है, त्वरण क्या है, इन सब की जानकारी हम लोग सरल रेखा में गति के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो आपका दिया है समतल में गति, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, उन सदिशों का योग पढ़ेंगे, गुणन पढ़ेंगे कि वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उनको घटाया जाता है, वेक्टर को कैसे, प्रतीक क्या है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। और इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रक्षेप क्या होती है, प्रक्षेप गति क्या होती है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे समतल में गति वाले चैप्टर में। अब पांचवा जो आपका है गति के नियम, तो गति के नियम आप जानते हैं, न्यूटन से संबंधित गति के नियम। तो न्यूटन संबंधित गति के नियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप गति के समीकरण जो पढ़े थे 9th में पढ़े होंगे, गति के समीकरण, उस समीकरण का चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इस चैप्टर में न्यूटन संबंधित और गति संबंधित जो हम लोग समीकरण पढ़े थे उसके बारे में इस चैप्टर से चर्चा करेंगे। छठवां आपका देखिए है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, और कार्य ऊर्जा संबंधित जो आपका क्या है, शक्ति है। मेरे ख्याल से आप पढ़े भी होंगे क्लास हाई स्कूल में कि शक्ति क्या होती है। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति में हम लोग इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि एनर्जी के बारे में, वर्क के बारे में और पावर के बारे में। देखिए सातवां जो है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, घूर्णी गति क्या होती है, जड़ आघूर्ण क्या होता है और लुटनी गति क्या होती है, ये सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आपका लास्ट है गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर था वो 9th में भी था। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होती है, 2 पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, न्यूटन से संबंधित जो नियम है
उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे केपलर का नियम क्या है, ये सब चीज़ हम लोग गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका फर्स्ट ईयर फिजिक्स का खंड क का विषय सूची। और कुल कितने लेसन हम लोग पढ़ेंगे? 8 लेसन। कितने लेसन? 8 लेसन। तो ये 8 लेसन हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के खंड क के पार्ट में। तो अब हम लोग इसके बाद चैप्टर 1 शुरू करेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, कि भौतिक जगत के अंतर्गत फिजिक्स का क्या क्या बेसिक चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी जो पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, इसकी पहली हेडिंग भौतिक क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है पहले हमें ये जानना है। तो जो फिजिक्स है वह कानेजिक शब्द है, जो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस, यहाँ देखिए ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति। यानी अगर फिजिक्स को देखा जाए तो फिजिक्स एक प्रकृति की विज्ञान है, जिसमें प्रकृति से संबंधित नॉलेज प्राप्त किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स का पहले का जो नाम था, या पहले प्रारंभ में इसको नाम दिया गया था प्राकृतिक साइंस, नेचुरल साइंस। यहाँ देखिए अब भाषा में लिखा गया है, प्रारंभ में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस भी कहा जाता था। अब हम 2 चीज़ जान गए। एक जान गए फिजिक्स जो शब्द है वह अंग्रेजी का है, जो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है प्रकृति। इस आधार पे इसको प्रारंभ में भौतिकी को नेचुरल साइंस भी कहा जाता था। अब इन दोनों के आधार पर हम फिजिक्स की परिभाषा क्या देंगे, आइए इसको समझते हैं। भौतिक वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स की परिभाषा एक और सुनिए, इन दोनों के आधार पर यहाँ पर बताया गया, भौतिक वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार जो भौतिकी की नवीनतम परिभाषा दी गई उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक आइंस्टीन ने द्रव्य और ऊर्जा को बताया था। तो मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि द्रव्य क्या है और ऊर्जा क्या है, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो द्रव्य आप पढ़ेंगे कि जो स्थान गिरता है, द्रव्य जो स्थान गिरता है जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम स्पर्श कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं द्रव्य। फिर है ऊर्जा। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्य और ऊर्जा जो होते हैं वह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अर्थात उनके द्वारा एक नियम बनाया गया E बराबर mc²। इस आधार पे भौतिकी की नवीनतम परिभाषा दी गई। E क्या है इसमें? तो E आपका ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और जो c है वह प्रकाश की चाल है। यहाँ देखिए E जो है वह ऊर्जा है, m जो है वह द्रव्यमान है और जो c है वह है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल जो इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब मैं प्यारे बच्चों, इस द्रव्य और ऊर्जा के आधार पर वैज्ञानिक आइंस्टीन के E बराबर mc² के अनुसार भौतिकी की जो नवीनतम परिभाषा दी गई वह इस प्रकार है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर देखिए ये जो परिभाषा लिखा गया है E बराबर mc² के आधार पर ही दिया गया है। एक और सुनिए, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, देखिए ऊर्जा आ गया, द्रव्यमान मास आ गया, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आइंस्टीन द्वारा प्राप्त E बराबर mc² के माध्यम से हम भौतिकी की नवीनतम परिभाषा को जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं
भौतिकी का कार्यक्षेत्र तथा रोमांच। तो वैसे तो भौतिकी का विस्तार बहुत ही बड़ा है, इसका जो विस्तार है वो बहुत विस्तृत है, इसका जो कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है, किंतु मूल रूप से इसकी दो परिघटनाएं पर आधारित है, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। देखिए बच्चों, स्थूल और सूक्ष्म, इसके दो मूल रूप से मूल आधार है इसके, एक स्थूल है और दूसरा सूक्ष्म है। तो स्थूल परिघटना की व्याख्या के लिए चीज सम्मत यांत्रिकी का प्रयोग करते हैं, जबकि सूक्ष्म परिघटना की व्याख्या के लिए क्वांटम यांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि स्थूल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। आइए बच्चों, इसमें जो पहला है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, इसके अंतर्गत हम लोग द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें न्यूटन से संबंधित नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये सभी यांत्रिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। आप ये ध्यान दें, हम लोग क्या पढ़ें तो स्थूल के अंतर्गत। दूसरा है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में ऊष्मा से संबंधित ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा की प्रवाह की दिशा, ऊष्मा के बारे में हम ऊष्मागतिकी के अध्ययन करते हैं, यानी ऊष्मागतिकी में हम लोग ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा है प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी जो होता है इसके अंतर्गत लाइट के बारे में, लाइट में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण इत्यादि सभी चीजें, सभी की जानकारी हम प्रकाशिकी में पढ़ते हैं। अब है दोलन तथा तरंगें। तो दोलन में आप पढ़ते हैं कि साउंड के बारे में पढ़ते हैं, साउंड में कैसे जो वेव होती है चलती है, साउंड की वेव कैसे चलती है, उसमें कंपन कैसे होती है, माध्यम के कण कैसे कंपन करते हैं, इन सब की जानकारी हम दोलन तथा तरंगों के रूप में पढ़ते हैं। और आपका वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी के अंतर्गत गॉस का नियम, फैराडे का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पियर का नियम, इन सब की जानकारी, इन सब के नियम हम वैद्युत गतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों स्थूल के अंतर्गत आने वाली, इनका किस रूप में अध्ययन करते हैं, ये सभी आते हैं स्थूल के अंतर्गत। आइए बच्चों, इसका जो दूसरा मूल रूप से भाग था कि भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत। तो भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत नाभिक जैसी परिघटनाओं का व्याख्या किया जाता है। नाभिक के अंतर्गत आपको मालूम ही है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इन सब की व्याख्या जो हम करते हैं वह सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत करते हैं। यानी सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत चीज संबद्ध यांत्रिकी की व्याख्या नहीं कर सकते, यानी इनके अंतर्गत हम जो चीज संबद्ध यांत्रिकी है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, उसके द्वारा हम व्याख्या नहीं कर सकते। क्लासिकल जो मैकेनिक्स है इसको बोलते हैं चीज संबद्ध यांत्रिकी, चीज संबद्ध यांत्रिकी, यानी सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत हम चीज संबद्ध यांत्रिकी के माध्यम से व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो इसकी व्याख्या किससे करते हैं? तो मैं आपको बताया क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा हम सूक्ष्म प्रभाव का व्याख्या करते हैं। तो ये हो गया आपका क्वांटम मैकेनिक्स और ये आपको हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा हम स्थूल, जो हम इसके पहले पढ़े थे, स्थूल परिघटना की व्याख्या करते हैं, जबकि क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा हम सूक्ष्म प्रभाव की व्याख्या करते हैं। और इसके अंतर्गत क्या क्या आती है तो मैं आपको बताया, इसके अंतर्गत नाभिक के बारे में, नाभिक की व्याख्या, प्रोटॉन की व्याख्या, फिर न्यूट्रॉन की व्याख्या और इलेक्ट्रॉन की व्याख्या करते हैं।
ये सब हम करते हैं क्वांटम यांत्रिकी के माध्यम से।